नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने चैनल शर्मा जी इन यूके में। अभी मैं इधर से यूनिवर्सिटी की तरफ जा रहा था, तो मुझे लगा कि आपसे कुछ चीज़ें शेयर करनी है, वो मैं शेयर कर लेता हूँ। और ये मेरा आज का आउटफिट है। आप बताएं मुझे कि मेरा आउटफिट कैसा लग रहा है और अकोमोडेशन के रिगार्डिंग। और इसमें हम कैसे रखेंगे अकोमोडेशन में, कि हम इसको डिवाइड कर रहे हैं 3 पार्ट्स के अंदर। जो पार्ट ए होगा, यानी जो पार्ट 1 हमारी वीडियो का होगा, वो जनरल डिस्क्रिप्शन देगा, कितने टाइप का अकोमोडेशन हमारे पास इधर अवेलेबल होता है, कौन कौन से टाइप के अकोमोडेशंस हैं, प्राइवेट स्टूडेंट अकोमोडेशन, यूनिवर्सिटी स्पॉन्सर्ड अकोमोडेशन और प्राइवेट अकोमोडेशंस दैट आर हैविंग टाई अप्स विद द यूनिवर्सिटी। तो ऐसा कुछ हमारा इंट्रो रहेगा, जिसको हम पार्ट 1 में कवर करेंगे। आफ्टर दैट वी विल मूव टू पार्ट 2। पार्ट 2 के अंदर हमारा बेसिकली हम कवर अप करेंगे एक फिज़िकल ओवरव्यू आप कह सकते हैं डिफरेंट अपार्टमेंट्स का, जहाँ पे मैं कवर करूँगा पर्सनलाइज्ड प्राइवेट अकोमोडेशंस और स्टूडेंट अकोमोडेशंस। और थर्ड जो हमारा टाइप होगा, तो वीडियो का पार्ट 3 जो हमारा पर्टिकुलरली आएगा, उसमें हम डील करेंगे डिफरेंट वेबसाइट्स के साथ कि कैसे हम रूम बुक कर सकते हैं, कैसे हम ब्रोकर से डील कर सकते हैं और कैसे हम पर्टिकुलरली अपने प्लेस से ही रूम को बुक करके यहाँ पर आ सकते हैं। सो गाइज स्टे ट्यून टू द वीडियोज़ एंड तीनों पार्ट्स अगर आप देखोगे तो आपको एक ब्रॉड ओवरव्यू मिल जाएगा कि कैसे अकोमोडेशन यहाँ पे वर्कआउट करती है और कैसे आप उसको बुक कर सकते हैं। सो थैंक यू। मैं इसी के साथ मिलते हैं फर्स्ट पार्ट वीडियो में, अकोमोडेशन से। इस वीडियो में हम पर्टिकुलरली बात करने वाले हैं अकोमोडेशन के रिगार्डिंग, और ये वीडियो रहेगी आपकी अकोमोडेशन का पार्ट 1, जिसमें हम डिस्कस करने वाले हैं कि यहाँ पे बेसिक टाइप से अगर हम डिवाइड करके चलें अकोमोडेशन को, तो हम उसको कैसे डिवाइड कर सकते हैं। अगर मैं प्राइमरीली बात करूँ तो अकोमोडेशन को हम यूजुअली यहाँ पे 3 टाइप से डिवाइड कर सकते हैं। जैसे पहले टाइप की अकोमोडेशन हमारे पास हो जाती है प्राइवेट पर्सनलाइज्ड अकोमोडेशन। दूसरे टाइप की अकोमोडेशन में हम बात करते हैं जनरली स्टूडेंट अकोमोडेशन की। और थर्ड टाइप अकोमोडेशन हमारे पास हो जाती है द अकोमोडेशंस, प्राइवेट अकोमोडेशंस विच आर हैविंग टाई अप विद द यूनिवर्सिटी। तो ये हमारे पास जनरल 3 टाइप का अकोमोडेशन अवेलेबल होता है यहाँ पर। तो अगर मैं पहले टाइप के अकोमोडेशन से यहाँ पे शुरू करता हूँ, जिसको हम पर्सनलाइज्ड प्राइवेट अकोमोडेशन बोलते हैं, उसके अंदर क्या होता है कि जैसे आपने खुद से रेंट आउट किया होगा वो अकोमोडेशन, यहाँ पे कुछ वेबसाइट्स होती हैं जिनके थ्रू आप अपने आप बुक कर सकते हैं देखकर, और आप लैंडलॉर्ड से बात कर सकते हैं या फिर आप ब्रोकर से बात कर सकते हैं कि आपको वो प्रॉपर्टी पसंद आई है एंड यू आर इंटरेस्टेड इन दैट प्रॉपर्टी, और एनी हाउ आप उसको रेंट आउट करने वाले हैं। तो यहाँ पे एक टोकन मनी देने के बाद या फिर आप एक पर्टिकुलर एडवांस अमाउंट सबमिट कराने के बाद आप उस प्रॉपर्टी को ले सकते हो। तो ऐसे टाइप की प्रॉपर्टी को हम पर्सनलाइज्ड प्राइवेट अकोमोडेशन बोलते हैं, जिसके बारे में मैंने ज़्यादा डिस्कस किया है आने वाली वीडियो में वेबसाइट्स के रिगार्डिंग और कुछ। तो अकोमोडेशन सीरीज़ की अगर आप सारी वीडियो देखेंगे तो आपको एक आइडिया हो जाएगा कि आपको कैसे बुक करना है और कैसे मूव करना है। तो अभी हम चलते हैं सेकंड टाइप के अकोमोडेशन पे, जो हमारे पास हो जाता है स्टूडेंट अकोमोडेशन। तो स्टूडेंट अकोमोडेशन में क्या है कि जैसे मान लीजिए द यूनिवर्सिटी ऑफ मैनचेस्टर है, इसके अपने 21 हॉल्स हैं रेजिडेंस के, जो ये स्टूडेंट को रेंट आउट करते हैं। तो उन हॉल्स के अंदर क्या है कि इनकी एक स्पेसिफिक रिक्वायरमेंट होती है कि मास्टर्स के इतने बच्चे आएंगे, पीएचडी के इतने बच्चे आएंगे, तो ऐसे करके इनका ऐसे ये फिल करते हैं उनको स्टूडेंट हॉल्स को। तो जो स्टूडेंट हॉल्स हैं हमारे पास, उनको इन्होंने डिवाइड किया हुआ है जैसे 2 टाइप से बेसिकली, जिसमें आ जाता है अंडर ग्रेजुएट्स और दूसरे हॉल्स आ जाते हैं पोस्ट ग्रेजुएट्स या पीजीआर, पोस्ट ग्रेजुएट रिसर्चर्स के लिए। तो जैसे कुछ हॉल्स हैं, जॉर्ज कैनन हॉल हो गया, वो सिर्फ पोस्ट ग्रेजुएट्स वालों के लिए ही रिजर्व है, तो वहाँ पे अंडर ग्रेड्स नहीं आ सकते। मोस्ट ऑफ दी हॉल्स जो फेलो फील्ड वाले एरिया के अंदर कवर होते हैं, फेलो फील्ड एरिया वो यूनिवर्सिटी से थोड़ा दूर है, लेकिन वहाँ पे मोस्टली अंडर ग्रेजुएट स्टूडेंट्स रहते हैं, तो वहाँ के वाइब्स काफ़ी अच्छे हैं। तो और जो जॉर्ज कैनन हॉल है, ये काफ़ी क्लोज है, नियर बाय है यूनिवर्सिटी के, तो वो पोस्ट ग्रेजुएट्स का अकोमोडेशन हो जाता है। तो ऐसे करके कुछ 21 हॉल्स हैं जो यूनिवर्सिटी के अंदर रजिस्टर्ड हैं। उनके बारे में अगर आप ज़्यादा जानना चाहते हैं तो मैंने लिंक डिस्क्रिप्शन में अटैच कर दिया, आप वहाँ पे डायरेक्टली क्लिक करके कौन कौन से हॉल्स हैं, उनकी क्या कैपेसिटी है, और आप वहाँ पे अप्लाई करना चाहते हैं तो आप डायरेक्टली उनका एक पेज है, वो वेब पे आप ओपन करके वेब पेज पे, और आप उसको डायरेक्टली अप्लाई कर सकते हो। सो उतना मुश्किल नहीं है, लेकिन इन केस आपको अगर फिर भी कोई क्वेरी रह जाती है वहाँ पर तो, और कोई क्वेश्चंस हैं, तो मेरे को कमेंट बॉक्स में लिख दीजिएगा, मैं सॉर्ट आउट करने की कोशिश करूँगा। तो उसको डायरेक्टली आप वेब पेज के थ्रू अप्लाई कर सकते हैं। जो हम थर्ड टाइप का अकोमोडेशन बात कर रहे हैं, वो होते हैं कुछ प्राइवेट अकोमोडेशंस जिनका टाई अप है यूनिवर्सिटी ऑफ मैनचेस्टर के साथ।
तो उस केस में कैसे होता है, जैसे मान लीजिए स्टूडेंट IQ अकोमोडेशंस हैं या हमारे पास एक और दूसरे टाइप के हैं, आई एम नॉट एबल टू रिकॉल द नेम, पर मैं लिंक अटैच कर दूंगा डिस्क्रिप्शन में, तो आप वहाँ से डायरेक्टली जा सकते हैं। तो जैसे स्टूडेंट IQ अकोमोडेशन की ही मैं बात करता हूँ, उनके कई होल्स हैं, पर्टिकुलरली मैनचेस्टर सिटी के अंदर ही कुछ नियर बाय सिटी सेंटर है, कुछ नियर बाय यूनिवर्सिटी हैं। तो आप वो देख सकते हैं कि आपकी रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग अगर आप ज़्यादा दूर नहीं रहना चाहते तो आप इजीली वो वैसे होल्स को भी प्रेफर कर सकते हैं, स्टूडेंट IQ अकोमोडेशंस को भी। और कमिंग डेज़ में मैं आपको एक टूर देने वाला हूँ स्टूडेंट IQ अकोमोडेशन का, और जो सेकंड वीडियो रहेगा हमारा उसमें मैं आपको पर्सनलाइज्ड प्राइवेट अकोमोडेशन का टूर देने वाला हूँ। अब क्योंकि जो हमारे तीनों टाइप के अकोमोडेशंस हैं इनको मैंने आपसे ब्रीफली डिस्कस कर लिया, लेकिन अब हर एक के अपने अपने एडवांटेजेस और डिसएडवांटेजेस हैं, तो उनके बारे में भी हम बात कर सकते हैं। तो अगर मैं फ़र्स्ट वाले पे चलता हूँ, जो प्राइवेट पर्सनलाइज्ड अकोमोडेशन है, उसके जैसे एडवांटेजेस में अगर मैं कंसीडर करता हूँ तो कि वो लाइक पूरा स्पेस आपका अपना होता है, आपके कोई फ्रेंड्स आने वाले हैं, आपके रिलेटिव्स आने वाले हैं, आपकी फैमिली आने वाली है UK घूमने के लिए, तो आप उनको कितने दिन के लिए भी वहाँ पे स्टे कराएं, आपको कोई रेस्ट्रिक्शंस नहीं है। लाइक द टाइम वो जितने टाइम भी वहाँ पे रहना चाहते हैं वो रह सकते हैं, तो दैट इज़ नॉट अ इशू टू एनीबडी। दूसरी बात कि आपको अगर अपने यार दोस्तों के साथ पार्टी करनी है, आपको किसी को घर पे बुलाना है और इन्जॉयमेंट करना है, पार्टी थ्रो करनी है, उस केस में क्या होता है कि आप अगर मतलब आप एक फिजिबल लेवल पे साउंड रख के और अगर आप सेलिब्रेशंस कर रहे हैं तो कोई इशू नहीं है, जिससे मतलब आपके नेबर्स को डिस्टर्बेंस नहीं होना चाहिए। तो उस केस में क्या आप कितनी भी पार्टीज़ कर सकते हैं, कोई इशू नहीं है। तीसरा एडवांटेज अगर मैं उसका बताऊं तो सबसे बड़ा एडवांटेज यही है उसमें कि आप अपने हिसाब से अपनी कॉस्ट को मैनेज कर सकते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल आप मान लीजिए कि आपको लाइक आप सुबह चले जाते हैं यूनिवर्सिटी और शाम को आते हैं, तो उसमें इनवाइल आप वहाँ पे हीटर वगैरह को बंद कर सकते हैं, बाकी भी इलेक्ट्रिसिटी कंजम्पशन की चीज़ों को आप कम कर सकते हैं, ताकि आपकी जो इलेक्ट्रिसिटी कंज्यूम हो रही है उसका मतलब बिल कम आए, तो वो एनी हाउ आपके रेंट आउट को ही कम कर देगा, तो वो भी एक चीज़ अच्छी है। अब अगर कुछ एडवांटेजेस हैं तो कुछ डिसएडवांटेजेस भी हैं, तो मैं डिसएडवांटेजेस की बात कर लेता हूँ। जैसे फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट डिसएडवांटेज जो मुझे लगता है पर्सनली कि लाइक आपको हर चीज़ के लिए बड़ा लायबल रहना पड़ता है। लायबल इन द सेंस कि आपका इलेक्ट्रिसिटी बिल आया है, आपका वाटर बिल आया, आपको एक पर्टिकुलर डेट्स याद रहनी चाहिए कि आपको वो कब पे करना है कब नहीं। दूसरी चीज़ कि आपको प्रॉपर एक रेंट का वो हिसाब रखना पड़ता है कि आप कब पे कर रहे हैं कब नहीं कर रहे हैं, और लैंडलॉर्ड को पर्टिकुलर टाइम पे रेंट चला जाना चाहिए, नहीं तो फिर वो इशू क्रिएट हो जाते हैं। तो ये एक सबसे बड़ा डिसएडवांटेज मुझे लगता है। दूसरे नंबर पे अगर मैं डिसएडवांटेज की बात करता हूँ तो जैसे स्टूडेंट अकोमोडेशन है या फिर कुछ प्राइवेट अकोमोडेशन है जिनका टाई अप है यूनिवर्सिटी के साथ, वो यूजुअली मतलब आपके एरियाज़ को या तो क्लीन करा देते हैं, आइदर वीकली मंथली जो भी उनका रहता है, तो या तो वो क्लीन करा देते हैं, नहीं तो आपको क्लीनिंग एसेसरीज़ प्रोवाइड करते हैं, लाइक आपको मोप दे दिया, वैक्यूम क्लीनर दे दिया, ये सब चीज़ें वो प्रोवाइड करते हैं। बट इन केस ऑफ अ पर्सनलाइज्ड प्राइवेट अकोमोडेशन ये सब आपको खुद लेना पड़ेगा, मतलब आपको कोई नहीं देने वाला है। तो प्लीज़ मेक श्योर कि आप जब इनिशियली यहाँ पे आएंगे तो आपका इनिशियल कॉस्ट काफ़ी हाई रहेगा उस केस में। पर हाँ, अगर आप लॉन्ग रन के लिए यहाँ पर रुकना चाहते हैं तो आई विल रिकमेंड गो फॉर पर्सनलाइज्ड प्राइवेट अकोमोडेशन। सो अब हम आते हैं सेकंड टाइप के अकोमोडेशन पे, जो है स्टूडेंट अकोमोडेशंस। तो स्टूडेंट अकोमोडेशन के अंदर एडवांटेजेस की अगर मैं बात करूँ, फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट कि आप एक स्टूडेंट्स के कल्चर के बीच में रहेंगे, जिससे क्या फ़र्क पड़ता है कि आपकी ओवरऑल डेवलपमेंट होती है। आपको इवेंट्स पता चलेंगे, नियर बाय इवेंट्स कौन से हैं या फिर आपके अपने वहाँ पे इवेंट्स क्या चल रहे हैं, तो वो सब जब आपको इवेंट्स पता चलते रहेंगे तो आप ज़्यादा अंगेजिंग रहेंगे उन इवेंट्स में। और जब आप अंगेजिंग रहेंगे तो लाइक आप एक कम्युनिटी डेवलप कर लेते हैं पूरा, क्योंकि इनिशियल डेज़ में आपको सोशलाइज होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, व्हाट आई थिंक। तो ये इसका सबसे बड़ा एडवांटेज है। दूसरे एडवांटेज की मैं बात करूँ तो आपको बोथ टाइप लाइक केटर्ड हॉल और नॉन केटर्ड हॉल मिल जाते हैं। अगर आप नॉन वेज को प्रेफर करते हैं तो आई विल से कि अगर आप कैटर्ड होल भी ले लेते हैं तो आपको लाइक वो एडवांटेजियस रहेगा। लेकिन अगर आप वेजिटेरियन हैं तो आई विल नॉट सजेस्ट यू टू गो फॉर अ कैटर्ड होल। उस कंडीशन में आपके लिए बेटर है कि अगर आप नॉन कैटर्ड होल लें, क्योंकि फूड के चार्जेस भी आएंगे और जब आप नहीं खा सकते नॉन वेज तो लाइक आपके लिए वो वेस्ट है। तो आई विल सजेस्ट दिस। तो अगर आप केटर्ड होल में अकोमोडेट करते हैं तो उस केस में आपको खाना भी नहीं बनाना पड़ेगा, तो आपकी टेंशन कम हो जाएगी। तो तीसरी एडवांटेज की अगर मैं बात करता हूँ, फर्स्ट सोशलाइज हो गया, दूसरा अपने फूड आप अपना वहाँ पे कर सकते हैं, लाइक प्रॉपर्ली आप एडजस्ट कर सकते हैं। और अगर मैं तीसरी बात करूँ तो वही जो मैंने पर्सनलाइज में बात करी थी कि आपको यहाँ पर बिल्स वगैरह की और इन चीज़ों की टेंशन नहीं है, मतलब आप अपने हिसाब से मैनेज करने की ज़रूरत नहीं है, वो सब इंक्लूडेड होता है ऑलमोस्ट रेंट में। तो आपकी ये सब टेंशन से आप मतलब
ऐसे फ्री हो जाते हैं एक तरह से। और अगर अब मैं चलता हूँ डिसएडवांटेजेस की बात, तो डिसएडवांटेजेस वही हैं कि लाइक आप रेगुलर पार्टीज़ नहीं कर सकते मोस्ट प्रोबेबली, क्योंकि स्टूडेंट्स का स्टडी टाइम होता है। तो कई बार कुछ स्टूडेंट्स कंप्लेंट कर देते हैं कि ज़्यादा शोर आता है इनके रूम से या कुछ भी, तो वो सब इशू रहता है थोड़ा। हाँ, दूसरा इशू कई बार आपके कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट हो जाते हैं अपने फेलो स्टूडेंट्स के साथ, तो वहाँ पे फिर वो लड़ाई झगड़े वाले चांस और ये सब चीज़ें थोड़ी ज़्यादा रहती हैं। तीसरा मैं कहूँगा कि यहाँ पे ऑल्दो इतना ज़्यादा नहीं है कि अगर आप वो सब चीज़ें नहीं करना चाहते, लाइक आप ड्रिंक करना प्रेफर नहीं करते, आप स्मोक करना प्रेफर नहीं करते, तो आपको कोई इंसिस्ट करेगा या फोर्स करेगा आपको, ऐसा यहाँ पर कुछ भी नहीं है। मतलब यहाँ पर जनरल चलता है, लेकिन फिर भी समटाइम्स ऐसा मैंने सुनने में आया है कि कुछ स्टूडेंट हॉल्स में आपके साथ थोड़ा हो जाता है। तो मतलब मैं जनरलाइज नहीं कर रहा बिल्कुल भी, बट मैं स्पेसिफिक भी नहीं हो रहा, तो ऐसा कुछ थोड़ा बहुत हो सकता है। तो ये उसका एक डिसएडवांटेज मैं काउंट करूँगा। और अब आते हैं हम प्राइवेट अकोमोडेशंस विच आर हैविंग टाई अप। ये मोर और लेस स्टूडेंट अकोमोडेशन की तरह ही काम करते हैं, इनका कुछ ऐसे अलग सिस्टम नहीं चलता। हाँ, यहाँ पे आपको एक दो चीज़ थोड़ी अलग हो सकती हैं, जैसे फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट कि आपको आपका जो बिल होगा इलेक्ट्रिसिटी और वो वाला जो बिल होगा वो आपका अलग होगा आपके रूम रेंट से। तो ये सब चीज़ें आपको मेक श्योर करनी है बिफोर बुकिंग अ प्लेस, क्योंकि कई बार ये वाले अकोमोडेशंस थोड़े एक्सपेंसिव एंड पे भी होते हैं और इनके ये सब बिल्स भी एक्सक्लूडेड होते हैं, तो आपको वो चीज़ें बाद में पता चलती हैं। और अगर हम यहीं पे दूसरी बात करें तो जैसे हमारे पास दूसरा, अगर मैं एडवांटेज की बात करता हूँ अब स्टूडेंट अकोमोडेशन में, कि इनके हॉल्स जो होते हैं दे आर प्रॉपरली मेंटेन। मतलब आपको ज़्यादा टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है, प्रॉपर वहाँ पे साफ़ सफाई होगी। आपका जो लिनन वगैरह होता है आई थिंक ये वो भी चेंज करके देते हैं, और आपको नीचे लाइक वॉशिंग एरिया मिलेगा पर्टिकुलरली, तो आप वहाँ पे अपने क्लोथ्स को वॉश कर सकते हैं, ड्राई कर सकते हैं। तो ये सब एक तरह से उसके बेनिफिट्स हैं। दूसरे अगर मैं बेनिफिट की बात करता हूँ कि आपकी ज़्यादा हेडेक नहीं होती इन द सेंस लाइक सिक्योरिटी इश्यूज़ को लेके, प्रॉपर सिक्योरिटी मेंटेन होती है। बिल्डिंग प्रॉपरली आपकी लाइक एनकैप्सूल्ड बिल्डिंग्स होती हैं जनरली। स्टूडेंट एरिया अंदर ही डिसाइडेड होता है। आपको हॉल में सारे स्पोर्ट्स वगैरह मिलेंगे, लाइक अगर आप पूल बिलियर्ड्स खेलना पसंद करते हैं या आप कुछ भी खेलना पसंद करते हैं, आपको इस टाइप के 3-4 स्पोर्ट थिंग्स आपको वहाँ पर मिल जाएंगी, तो वो भी काफ़ी एक अच्छी चीज़ है। और अगर मैं बात करूँ डिसएडवांटेजेस की, तो मैं वही बताना चाह रहा हूँ कि कई बार कुछ हिडन कॉस्ट होती हैं इसमें, तो प्लीज़ मेक श्योर आप लेने से पहले या बुक करने से पहले ही श्योर करें कि ऐसी कोई हिडन कॉस्ट ना हो उसमें। तो ये हो गया हमारे पास 3 टाइप के अकोमोडेशन जिसकी हमने बात करी। अभी हम बात करते हैं स्टूडियो एंड एनस्यूट अपार्टमेंट्स के बारे में, क्योंकि इसको लेके भी काफ़ी कन्फ्यूजन रहता है। यूजुअली जैसे हम लाइक अगर मैं अपने प्लेस की बात करता हूँ तो वहाँ पे जनरली 1 BHK 2 BHK आर द मोस्ट प्रोमिनेंट टर्म्स जो हम यूज़ करते हैं। बट अगर हम बात करते हैं इधर, तो यहाँ पे कुछ ऐसी टर्म्स भी यूज़ होती हैं, तो हम उसको भी एक बार गो थ्रू कर लेते हैं ताकि आपको एक आइडिया रहे। तो जो एनस्यूट टाइप अपार्टमेंट्स यहाँ पे होते हैं, एनस्यूट का मतलब क्या होता है कि आपको एक रूम होगा और उस रूम के अंदर ही आपका बाथिंग और लाइक बाथिंग एरिया और टॉयलेट वो सब आपका इकट्ठे ही होगा, लाइक उसी के अंदर अवेलेबल होगा। तो आप अपना रूम में ही, मतलब आपका वॉशरूम अटैच है, और जो आपका कॉमन एरिया में चीज़ें रहेंगी वो रहेगी आपकी किचन यहाँ पर कॉमन रहेगी, और आपका वॉशिंग एरिया। तो ये वॉशिंग एरिया और किचन आपको कॉमनली यूज़ करना पड़ेगा, बट आपका वॉशरूम अंदर अटैच होगा। तो ऐसे रूम्स को हम एनस्यूट टाइप अपार्टमेंट बोल देते हैं। अब अगर हम बात करते हैं स्टूडियो टाइप अपार्टमेंट की, तो स्टूडियो टाइप अपार्टमेंट में क्या होता है कि आपको एक रूम मिलेगा, रूम में ही एक शेल्फ डाल देंगे और वहाँ पे आपका सिंक और इलेक्ट्रिक मोप लगा दिया जाएगा कि आप अपना कुकिंग करें और यहीं पे अपने बर्तन आप धो सकते हैं, और साथ में आपका वॉशरूम भी अटैच रहेगा। तो इस टाइप की जो प्रोविजंस होती हैं उनको स्टूडियो अपार्टमेंट बोल दिया जाता है यहाँ पे, और जो जहाँ पे जस्ट वॉशरूम अटैच होगा तो उसको एनस्यूट टाइप बोल दिया जाता है। तो ये 2 डिफरेंस थे। बाकी 1 BHK 2 BHK आर ऑलमोस्ट सेम, वो उसी टाइप से चलते हैं सेम जैसे अपने इधर चलता है। तो 1 BHK में क्या होगा कि आपका 1 बेडरूम होगा, एक कॉमन हॉल होगा, कॉमन हॉल इन द सेंस वो आप ही यूज़ करने वाले हो, एंड किचन होगा आपका पर्सनल किचन होगा, और आपका वॉशरूम होगा। तो इसमें क्या है कि 1 BHK और लाइक अगर आप स्टूडियो की कंपैरिजन करते हैं तो उसमें हम ऐसा बोल सकते हैं दे आर मोर और लेस सेम, लेकिन स्टूडियो का साइज़ थोड़ा छोटा होता है, और अगर आप 1 BHK की तरफ जा रहे हैं तो उसका साइज़ थोड़ा बड़ा मिलेगा। तो ये चीज़ हो जाती है। तो अगर आप स्पेशियस पसंद करते हैं, जैसे आपका हॉल थोड़ा बड़ा हो और मतलब थोड़ा स्पेशियस हो, तो उस केस में आप प्रेफर कर सकते हैं कि आप 1 BHK के लिए जाएँ। और सेम फिर आगे हायरार्की चलती है कि 2 BHK 3 BHK 4 BHK XYZ। सो वो ऐसे चलता रहता है। तो बाकी सब टर्म्स तो कॉमन ही है। अब बात आती है, अगर हम बात करते हैं रेंट की, तो रेंट्स भी ऑलमोस्ट वैसे ही डिवाइडेड है यहाँ पर।
तो जैसे अगर आप ले लेते हैं एग्जांपल कि अगर आप एक इंस्टीट्यूट को रेंट आउट करते हैं तो दैट इज़ फार मोर फिजिबल एज़ कम्पेयर टू दैट ऑफ अ स्टूडियो अपार्टमेंट। लेकिन अगर आप स्टूडियो को करते हैं तो 1 BHK से सस्ता होगा। तो मतलब वो ऐसे करके ही हायरार्की चल रही है। तो मैं जनरली आपको प्रेफर करूँगा कि अगर आप 1 BHK या 2 BHK के लिए जाना चाहते हैं तो कुछ अपने फ्रेंड्स के साथ मिलके अगर आप वो लेंगे तो आपको काफ़ी बेनिफिशियल रहेगा। और उसमें क्या है कि आपको एक्स्ट्रा स्पेस भी मिल जाता है और बाकी यूटिलिटीज़ में भी बेनिफिट हो जाता है। तो अगर आपके कुछ फ्रेंड्स हैं तो आप सब मिलके ले सकते हैं, उस केस में दैट इज़ अ बेटर डील फॉर यू। तो प्राइवेट एकोमोडेशन टाइप में आ जाते हैं, वो सब मैंने नेक्स्ट वीडियो के अंदर कवर किया है। तो गाइज़ प्लीज़ आप वो वीडियो देखना मत भूलना, बहुत ही नॉलेजेबल वीडियो आपके लिए वो रहेगी। और इन सारी चीज़ों के रिगार्डिंग जो भी मैंने आपको स्टूडेंट एकोमोडेशन की बात करी या जो भी, उनका लिंक मैं नीचे अटैच कर दूंगा डिस्क्रिप्शन में। अगर आपको वहाँ से कुछ देखना है और क्या क्या फैसिलिटीज़ है क्या क्या नहीं, एंड प्लीज़ मेक श्योर कि कोई अगर हिडन चार्जेस हैं या कुछ वो सब मेंशन होता है तो आपको एक बार थोरली पढ़ना पड़ेगा। तो प्लीज़ आप गो थ्रू करें, मतलब जल्दबाजी मत करें, आराम से वहाँ से बुक कर सकते हैं आप। और बाकी कौन कौन सी वेबसाइट्स है कहाँ से आप बुक कर सकते हैं वो मैंने पार्ट 3 ऑफ दिस सीरीज़ के अंदर ही कवर किया है, आपके लिए बहुत हेल्पफुल रहेगा। तो आई विल हाईली रिकमेंड यू कि आप पूरी सीरीज़ को देखें और उसके बाद आप उस एक कंडीशन में होंगे कि जहाँ पे आपको किसी से कुछ पूछने की ज़रूरत नहीं है और आप अपनी अकोमोडेशन अपने हिसाब से बुक कर सकते हैं। सो गाइज आई विल हाईली रिकमेंड कि आप वो वीडियोज़ देखें एंड स्टे ट्यून्ड। पार्ट 2 इसी के साथ आने वाला है तो आप वो भी देख सकते हैं, उसमें मैंने एक टूर दिया है। एंड पार्ट 3 के अंदर हमने वेबसाइट्स को एक्सप्लोर किया है और हमने ये भी मेक श्योर किया है कि आप वहाँ पे एक सही डिसीज़न कैसे ले सकते हैं, वो भी हमने वहाँ पे डिसाइड किया है। तो प्लीज़ स्टे ट्यून्ड एंड जस्ट चेक आउट द वीडियोज़। बाय, टेक केयर।